नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में देखेंगे और पहला अंग महासभा का अध्ययन करेंगे। तो आज अपना अध्ययन का विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। इस महासभा का हर साल अधिवेशन होता है। इसका अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र वैश्विक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न देश इन अधिवेशनों में अपनी अपनी राय रखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र ऐसा अंग है जहां सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व मिला है। मतलब जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो महासभा का सदस्य अवश्य होगा। जो भी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो महासभा का सदस्य अवश्य होगा। और महासभा में सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। तब इसमें 51 सदस्य थे। मतलब जो यूएनओ के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो जनरल असेंबली महासभा के भी सदस्य होंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या या संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 हो चुकी है। तो इस महासभा में भी सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को दुनिया की लघु संसद कहा जाता है। महासभा के क्या कार्य हैं? तो महासभा के कार्यों और अधिकारों को अपन संक्षिप्त में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विचार विमर्श करना और सुझाव देना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारों और कार्यों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर सिफारिश करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रतिवेदनों को प्राप्त करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट और सदस्यों के बीच अंशदान के बंटवारे पर विचार और अनुमति प्रदान करना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चयन करना, सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव नियुक्त करना। ये प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य बताए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य राष्ट्र भाग लेते हैं और अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। एक सदस्य महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मतदान एक सदस्य केवल एक ही कर सकता है। सदस्य राष्ट्र अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिनिधि तो 5 भेज सकता है, परंतु
अगर कहीं वोटिंग की या मतदान की बारी आती है तो सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का ही अधिकार होता है। महासभा का सत्र या महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ हो जाता है। महासभा में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। ये कहा गया है कि महासभा जो विश्व की लघु संसद के रूप में कार्य करती है और सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्यपालिका के रूप में अपन देख सकते हैं जिसे, तो सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति जिस प्रकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक उसी प्रकार सुरक्षा परिषद को भी विश्व की संसद के समक्ष या महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। दूसरा सुधार ये हो सकता है कि वर्तमान में यूएनओ की जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसमें सभी राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। कुछ राष्ट्र जिनकी जनसंख्या लाखों में ही है या बहुत कम जनसंख्या है, उनको भी भारत जैसे विशाल देश, चीन जैसे विशाल देश, इनके बराबर समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो कि अगर लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखें, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक नहीं है। तो महासभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। आर्थिक व सामाजिक परिषद को महासभा के दायरे में लाया जाए। ये प्रमुख महासभा में सुधार के सुझाव थे। महासभा के कुछ समितियां हैं, उनमें प्रमुख है निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, वित्तीय और आर्थिक समिति, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक और विमुद्रीकरण समिति, प्रशासनिक और बजटीय समिति और कानूनी समिति। ये महासभा की 6 प्रमुख समितियां हैं, जिसमें विशेष क्षेत्र या संबंधित क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्ति या जो अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा को सुझाव देती है। तो विश्व की लघु संसद या महासभा के बारे में अपन ने देखा। अब अगले वीडियो में अपन सुरक्षा परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे।